मंच पर बैठे माननीय अध्यक्ष जी और समस्त वक्तागण, मेरे सामने बैठे मेरे साथी कार्यकर्ता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस सब्जेक्ट को लेकर के, जिस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये विषय है कि मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाओ आंदोलन। मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाओ आंदोलन की तैयारी के संबंध में जो 9 जुलाई सारनाथ वाराणसी में होने वाली है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो विरासत बचाने की बात यहाँ पर हो रही है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि विरासत क्या है। और जब हमको यही नहीं पता है कि विरासत क्या है, तो मैं नहीं समझता कि उसको बचाने की कोई जद्दोजहद करेगा। अगर हमें ये पता नहीं है कि विरासत क्या है, तो उसे बचाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। अब विरासत क्या है, इसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत विधिवत बताएंगे। जिन विरासतों को बचाने का कार्यक्रम बामसेफ और उसके तमाम आपसुष्ट विंग्स द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा समय लेकर के आपको वो स्ट्रक्चर बताने का प्रयास करूंगा कि वो विरासत हमारी क्या है। कोई भी साम्राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। मूल निवासी बहुजन समाज का काफी बड़ा इतिहास रहा है और बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। तो कोई भी साम्राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता कि चाइना से लेकर अफगानिस्तान तक सिर्फ जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा साम्राज्य था। जमीन का टुकड़ा नहीं होता, उस पर रहने वाली पब्लिक से वो साम्राज्य निर्माण होता है। जमीन के टुकड़े पर जो लोग रहते हैं, साम्राज्य उसकी वजह से निर्माण होता है। तो चाइना से लेकर अफगानिस्तान तक जो ये क्षेत्रफल बड़ा भूभाग था, इस भूभाग के हम लोग एक्चुअल वारिस है। जिस विरासत को बचाने की चर्चा यहां पर होने वाली है, इस बात को समझना बहुत जरूरी। आप नक्शा देखोगे प्राचीन भारत का उठा करके, तो चाइना के बॉर्डर से अफगानिस्तान के बॉर्डर तक का नक्शा है। इतने बड़े भूभाग पर मूल निवासी बहुजन समाज का साम्राज्य था। वो साम्राज्य आज आक्रमणकारी विदेशियों के कब्जे में है और उस साम्राज्य को कब्जे से अगर मुक्त नहीं किया गया, संविधान इस समय लागू है देश में, संविधान के रहते रहते अगर इस विरासत को हम मुक्त नहीं कर पाए, तो वो लोग ब्राह्मणिकल पीनल कोड लागू करने में कामयाब हो जाएंगे और पुनः हमारी पीढ़ियों को गुलाम बना लिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद हमको गुलाम बना लिया गया, बाबा साहब के आने के बाद वो छुटकारा हमको कुछ हद तक मिला। अभी जितना छुटकारा मिला है वो सब जाने वाला है अगर ये विरासत बचाई नहीं गई। तो जो इतने बड़े भूभाग पर जो पब्लिक रहती थी, वो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। इस मूल निवासी बहुजन समाज जो चाइना से लेकर अफगानिस्तान तक विस्तारित था,
इसको जातियों में तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और ये साम्राज्य विखंडित हो गया। अभी ये विखंडित साम्राज्य वो अपना इतिहास भूल चुका है, अपनी विरासत भूल चुका है। तो जो विरासत भूल चुका है उसको बचाने का काम वो कर ही नहीं रहा है, जब तक उसको बताया नहीं जाएगा। जब तक जानकार लोग, इतिहास के जानकार लोग, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के अगर आपको बताने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप वो काम नहीं करोगे, उस तरफ मोमेंट आपका नहीं होगा कि ये भी हमारे बाप की विरासत है, इसको बचाया जाए। तो इतने बड़े साम्राज्य को जो चीजें हमने खोई है, जो हमारे पुरखों को षड्यंत्र और छल के द्वारा हत्या और तमाम षड्यंत्रकारी योजना लगा करके उनसे छीना गया, वो हमें वापस चाहिए। अगर ये वापस चाहिए तो समस्त जातियों को, मूल निवासी बहुजन समाज को फिर से मूल निवासी बहुजन साम्राज्य बनाना होगा। उसके बाद ही हम उससे उसे वापस ले सकते हैं और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, और किसी भी कंडीशन में हम उसको वापस नहीं पा सकते। तो ये विरासत बचाओ जो आंदोलन है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा। इस बात को आप लोग समझोगे। मुझे इतनी बात बोलनी थी, मुझे इतना समझाना था कि मूल निवासी बहुजन समाज में जो जातियां हैं, जो जातियां एक दूसरे से आपसी संवाद नहीं रखती, आपसी बातचीत नहीं करती, उनको आपस में आपसी बातचीत चालू करनी पड़ेगी। चमार है तो पासी से बात नहीं करेगा, पासी है तो डोम से बात नहीं करेगा, डोम है तो धरिकार से बात नहीं करेगा। कोई व्यवहार नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जातियों में तोड़ने की वजह से चाइना से लेके अफगानिस्तान तक जो भूभाग पर पब्लिक फैली हुई थी, जो एक उद्देश्य और एक मकसद के लिए अपने साम्राज्य की रक्षा करती थी, वो विखंडित हो गई, जातियों में बट गई है। विरासत भूल गई जातियों में बटने की वजह से। जिन लोगों ने हमारे बाप दादाओं की हत्याएं की, उससे बदला लेने का कार्यक्रम उसके दिमाग से निकल गया। जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों की हत्याएं की है, आज हमारे लोग उनको अपने घरों में बुला करके चरणामृत पीते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। तो समस्त लोगों को इस बात को समझना होगा। यह बात समझने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। आगे विरासत के बारे में माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। यहां पर मैं अपनी बात को इस अपील के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोग ये कार्यक्रम सुनने के बाद बृहद पैमाने पर अपनी विरासत को, अपने साम्राज्य को वापस लेने की तैयारी शुरू करोगे और ये सारे कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाओगे। ये मेरी अपील है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।